हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन टेस्ट पेपर 8 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 6 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल के सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट ए का क्वेश्चन 1 है, कंपेयर 5 एंड 7:9। अब हमारे पास जब भी ये 4:5 और 7:9 में दिया हो तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड है तो 4/5 और 7/9 लिखेंगे हम। अब हम इसको जो न्यूमरेटर है उसके अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 36 और 7 5 35। अब 36 और 35 में से ग्रेटर कौन सा है? 36 है। अब 36 किसकी वैल्यू है? 4:5 की वैल्यू है, इज ग्रेटर देन 7:9। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 है कि डिवाइड ₹1100 अमंग ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। अब स्टूडेंट्स इसको हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट कितना है? ₹1100। और सम ऑफ रेशियो क्या है? सम ऑफ रेशियो कितना दिया हुआ है? 2 + 3 + 5 तो कितना आ जाएगा? 10 आ गया। अब हम एक एक का शेयर निकालते हैं। पहले लिखेंगे ए शेयर। अब किसका करना है? 1100 का करना है। ठीक है, उस एज का शेयर कितना है? ए पहले है तो उसका 2 है, तो यहाँ पर 2/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गई और 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹220 आ गया। ए का शेयर कितना आ गया? ₹220। बी का शेयर, ठीक है, 1100। बी का कितना है? 3/10। 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा? ₹330। बी का शेयर कितना आ गया? ₹330। उसके बाद हम निकालेंगे सी शेयर। वो कितना है? 1100 का 5 है। 5/10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? ₹550। ठीक है स्टूडेंट, इनको आप ऐड करोगे तो आपका 1100 आ जाएगा। स्टूडेंट इस तरह आपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है, शोज दैट द नंबर्स 25, 36, 5, 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम को जो बाहर वाले डिजिट होते हैं इनको एक्सट्रीम बोलते हैं और बीच वाले डिजिट को होते हैं मीन बोलते हैं। तो हमारा जो इसका रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये हमारी जो रेशियो है प्रोपोर्शन में है, अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आया? 25 × 6। देखो ये ऐसे बन गया ना, 25 = 36, 5 = 6। ठीक है, 25 और 6 एक्सट्रीम है तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो बाहर वाले डिजिट होते हैं ना तो 1/4 डिजिट उनको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो इसको कितना आया हमारे पास? 150 आ गया। 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 12 + 3 150। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच में कौन कौन से हैं? 36 एंड 5। 36 × 5 कितना आया? 5 से 30, 0 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, 180 आया। तो ये क्या है? हमारा इक्वल नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। So numbers 25, 36, 5 and 6 are not in proportion. अब क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है, इफ x 18
and 108 are in continued proportion, find the value of x। स्टूडेंट अब हमारे पास देखो थ्री डिजिट्स हैं, ठीक है ना। जब भी यहाँ पर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा हो तो हमने क्या करना है, जो बीच की टर्म है उसको 2 बार लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये x आ गया 18, x:18, फिर 2 रेशो के साइन, फिर हमारे पास आएगा 18:108, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसे लिखा हो ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास तो सिर्फ 3 डिजिट है। हमने क्या करना है, जो बीच वाला डिजिट है उसको हमने 2 बार मीन कर देना है उसको, ठीक है। तो अब हमने करना है एक्स को जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है, ठीक है, और यहाँ पर मीन को मीन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई 108 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। अब यहाँ पर 108x आ गया। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 20 है तो 18 और इसका सेकंड डिजिट लेंगे, 18 + 8 कितना आ जाएगा, 18 + 8 26 आ गया, 0 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप है और इनके सेकंड डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 64 कितना आ जाएगा, 324। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 324 अपॉन 108। अब ये स्टूडेंट ये सीधा 3 से भी कट जाएगा, जैसे 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, ठीक है ना। मैं सीधा काट रही हूँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप सीधा पहले 2 से काट सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे काट सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। और हाँ, तो क्वेश्चन 4 है, उसका जो आंसर है वो है 3 है। x की वैल्यू क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन 5, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:7। इफ़ द सम ऑफ दिस नंबर इज़ 84, फाइंड द नंबर। अब स्टूडेंट जब भी हमें रेशियो की फॉर्म क्या करते हैं तो हम इनको 5x और 7x पोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। तो लेट 2 नंबर्स आर 5x and 7x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो इनका जो सम है, इफ़ द सम ऑफ दिस नंबर इज 84, फाइंड द नंबर। इनका जो सम है क्या है, 84 है। तो क्या लिखेंगे हम, 5x + 7x = 84, ठीक है। अब x की वैल्यू हो जाएगी तो हम नंबर्स निकालेंगे। 5x + 7 कितना आ गया, 12x आएगा, 12x आ गया 84। अब x = 84। अब 12 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमीटर में चल जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये किस पे कट जाएगा, 12 7 = 84, ठीक है। 12 7 = 84 होता है, तो 12 7 = 84। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो नंबर क्या थे हमारे, तो नंबर्स आर 5x था तो 5 × 7 35, 7x था तो 7 × 7 49। तो नंबर के आगे हम आंसर में लिख देंगे, नंबर्स आर 35 and 49। क्वेश्चन 6 है, द एजेस ऑफ A and B आर इन द रेशो 4:3। 8 years ago their ages were in the ratio 10:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो उनकी जो एज का रेशो है वो कितना है, 4:3 है। ये प्रेजेंट एज है, देखो ना, इन्होंने कहा द एजेस ऑफ द A and B आर इन द रेशो 4:3। 8 years ago मतलब 8 years पहले उनकी जो एज का रेशो था 10:7 था। अब हम उनकी एज को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रेशो की फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द एजेस ऑफ A and B आर 4x and 3x, ठीक है। सीधा यहाँ पर फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। अब हमारे पास प्रेजेंट, अब देखो स्टूडेंट, ये जो 4x है और 3x है ये किस में, रेशो की फॉर्म में, ठीक है ना। तो रेशो में, तो इसका मतलब क्या है, 4x/3x, ठीक है। अब 8 years ago देयर एजेस वर इन द
रेशो 10:7, 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स पहले, ठीक है। तो यहाँ पर -8, दोनों में -8 इक्वल टू 10:7, 10/7, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है और सीधा आपने जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आपने यहाँ पर इक्वेशन बना लेनी है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर सकते हो आप। 7 4 ज़ा 28, साइन माइनस का 7 8 ज़ा 56, यहाँ पर 28x है इक्वल टू, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 ज़ा 30x माइनस 10 8 ज़ा 80। अब हम x के टर्म को एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पर 28x है, अब ये 30x यहाँ पर प्लस में है, अब यहाँ आकर ये माइनस में हो जाएगा, तो -30x इक्वल टू -80। अब यहाँ पर -56 है, यहाँ +56 हो जाएगा। साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। अब 30 में से 28 को लेस किया तो आ गया -2x, और यहाँ पर माइनस कितना है, 10 में से 6 लेस किया 4, और 7 में से 5 लेस किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। माइनस से माइनस करके x इक्वल टू 24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अब हम इसकी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। देखो 4x लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है, 4x, 4 × 12 कितना आ जाएगा, 48 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी थी, 3x, तो कितना आ जाएगा, 3 × 12 36 ईयर्स। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 है, इफ़ अ कार कवर्स 54 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स इन एन आवर, देखो आर को आपने यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने मिनट्स में पूछा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम आर में 60 मिनट्स में, तो जो डिस्टेंस कवर करती है कार इन 60 मिनट्स, तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम इसको राइट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड आ कार इन 60 मिनट कितना करती है, 54 किलोमीटर, ठीक है। अब हम 1 मिनट में कितना करेंगे उसका निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड अ कार इन 1 मिनट। अब इसमें हम क्या करेंगे, 54 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने कितना निकालना है, 40 मिनट्स का। तो डिस्टेंस कवर्ड अ कार इन 40 मिनट्स, तो क्या करेंगे, 54 / 60 × 40, ठीक है। अब हम देखते हैं किस पे कट जाएंगे, 0 से 0 कट गया, और किस पे कटेगा जी, 6 9 ज़ा 54, तो कितना आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, अ कार कवर 36 किलोमीटर डिस्टेंस इन 40 मिनट। स्टूडेंट क्वेश्चन 8 करते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 8 and 12 निकाले, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब कि 8 12 और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगी, x होगी। अब जब भी ऐसे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट हो, तो हमने जो ये बीच वाली डिजिट होती है ना, इसको हमने 2 टाइम्स लिखना है, इसको हम मीन बना देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8:12 और 12:x। 8 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 12 से करेंगे, और यहाँ पर लिख भी देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो बाहर वाले डिजिट होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं और बीच वाले डिजिट को मीन कहते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। 8x और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 144 आ गया, x इक्वल टू 144/8। अब ये किस पे कट जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 14 में से 8 लेस किया 6 आ गया, 64, 8 8 जा 64, तो 8 की वैल्यू क्या आएगी, 18 आ गई। यहाँ पर जो थर्ड जो हमारी प्रोपोर्शनल है वो कितनी है, 18 है। स्टूडेंट्स अब पार्ट ए का क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 है, इफ़ 40 men
कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 75 मैन फिनिश द वर्क। ठीक है ना, हाउ मेनी डेज हमने क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए 40 मैन कैन फिनिश वर्क कितने डेज में, 60 डेज में। अब 1 मैन कितने दिन में करेगा कैन फिनिश वर्क। तो हम क्या करेंगे, हम 60 को 40 से डिवाइड करेंगे, 6 × 40 डेज। अब स्टूडेंट्स आप अगर आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, क्योंकि आगे आपको इसको काटना पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दो ऐसे। फिर हमने कितने निकालना है, 75 मैन का। 75 मैन कैन फिनिश वर्क, तो क्या करेंगे 60 × 40 अपॉन 75। अब देखो ये किस पे कटेगा, ये पहले तो ये किस पे कटेगा, 5 के टेबल कट जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और रिमाइंडर 2 25, 5 ज़ा 25। आगे ये 15 4 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। हाँ 15 4 ज़ा 60 और कितना 4 8 ज़ा 32, 4 8 × 8 आ गया 32 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 75 मैन कैन फिनिश वर्क इन 32 डेज। इस तरह स्टूडेंट अपने पार्ट ए को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो हमने उनको सॉल्व करना है और बताने की कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 10 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इफ़ 2a = 3b = 4c, हमने निकालनी है a/b/c। स्टूडेंट्स एक तो मेथड ये है कि हमने इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, 2 3 4 का क्या एलसीएम आया, क्योंकि देखो 2a = 3b है और 3b = c है, तो सीधा हमने एलसीएम ले लिया। तो 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आ गया। तो अब इनका एलसीएम क्या है, 12 है, तो हम इनको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 2a/12, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, = 3b/12, 4c/12। अब हम इसको काट देंगे, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो कितना आ गया, a/b/c कितना आ गया, 6/4/3। और ये कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। स्टूडेंट जब भी ऐसे कभी आपने निकालना है ना, तो सीधा आप एलसीएम लो, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है ना, और एलसीएम से डिवाइड कर दो, तो फिर ये कितने a/b/c है और इसको 6/4/3, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है, इफ़ a/2 = b/2 = c/4। तो a/b। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, a/b/c हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 है, तो ये भी हमारी क्या इक्वेशन बन गई यहाँ पर, 2:3:4। यही हमने ऊपर सॉल्व किया था ना, जैसे a b c, वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, 11th की ए है, 2:3:4। क्वेश्चन 12 के दिए हुए है, x/y = 3:4, और हमने ये निकालना है 7x + 3y रेशो 7x - 3y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 3y कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 3y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये x रेशो y क्या हो गया, x/y, तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x = 3y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या होगी, जो 3y है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4x होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3y = 4x। ठीक है, अब जहाँ पर 3y है हम वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7x + 3y अपॉन 7x - 3y। 7x, तो यहाँ पर कितना है, 3y की वैल्यू क्या आ गई थी, 4x आ गई थी, अपॉन 7x - 4x। ठीक है, 7 +
4 कितना आ गया 11x अपॉन यहाँ पर कितना आ गया 3x, x से x कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 11:3। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 12 का सी ऑप्शन में है। तो 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम क्वेश्चन 13 करेंगे। क्वेश्चन 13 है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म्स ऑफ रेशो 15:19 टू मेक द रेशो 3:4। अब स्टूडेंट्स पहले हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें फ्रॉम ईच टर्म ऑफ रेशो 15:19 टू मेक द रेशो 3:4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लीस्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। अब रेशो क्या है हमारे पास 15:19 मतलब 15/19। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट लीस्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, -x तो क्या बन जाएगा 3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 15x से माइनस, या तो आप ऐसे लिख लो 415 -x इक्वल टू 319 -x, या आप सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। 15 4 ज़ा 60 -4x और 19 3 ज़ा कितना आया 57 -3x आ गया। अब हम x के टर्म को एक साथ करते हैं, -4x यहाँ पर -3x है, यहाँ आकर ये +3x हो जाएगा। साइन हमेशा चेंज होता है जब हम दूसरी साइड लेके आते हैं। अब यहाँ पर 57 है, अब 60 यहाँ पर प्लस में है, इस साइड लेके आएगा तो -60 हो गया। तो यहाँ -x इक्वल टू -3, तो इसको हम काट देंगे माइनस माइनस को, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो लीस्ट नंबर क्या है 3, और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 है, ये हमने ऊपर भी किया था पार्ट ए में, तो बिल्कुल हमने यहाँ तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा शेयर निकाल देना है। ठीक है, तो अब क्या है ₹840 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी 4:3। पहले इनका सम कितना हो गया 7 हो गया। अब हमने b का शेयर निकालना है, तो b का रेशो कितनी है 3/7 मल्टीप्लाई, और टोटल अमाउंट कितना है 840। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे डिवाइड, 7 1 ज़ा 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 ज़ा 7 1 रिमाइंडर, 7 2 ज़ा 14 0। अब 120 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास 360। तो हमारा इसका आंसर क्या है ₹360, और ये है बी ऑप्शन में। तो 14th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। क्वेश्चन 15 है इफ़ द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2 आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी इन द। अब हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड करो और वैसे करते जाओ। अब हमें पता है जब हम रेशियो में निकालते हैं तो हम इसको मान लेंगे 5x/2x। ठीक है, आफ्टर 5 year, अब 5 साल बाद है तो यहाँ पर +5 लिख देंगे। इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 15/7। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, 7 5 ज़ा 35x प्लस 35 इक्वल टू 15 2 ज़ा 30x प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 75। 35x यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर आके माइनस में हो गया 30x, यहाँ पर 75, यहाँ पर प्लस 35 है, इधर आके -35 हो गया। 35 में से 30 लेस किया 5x आ गया, और 75 में से 35 हमने लेस किए तो हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 40/5, 5 8 ज़ा 40। x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। हमने किसकी एज निकालनी थी, a की निकालनी थी, और a की रेशियो क्या है 5 है, तो 5 × 8 कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। तो a की एज कितनी आ गई 40 ईयर्स, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन 16 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 भी सेम ऐसे ही है, आपने बस क्वेश्चन को रीड करना है और लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, हमने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल निकालनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए नहीं हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ को क्या कर लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो अब पहले हमारा ये रेशो क्या बना 9/5। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी हुई है हमारे पास इक्वल
9/5, हाँ, या ऐसे लिख लो आप, ठीक है, या 9:5 लिखना है तो सीधा आप इसको डिवीज़न की फॉर्म में लिख दो। मतलब कि इसको इस तरह क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये है बॉयज़ और ये गर्ल्स, ये थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लेते हैं हम, बॉय एंड गर्ल 9:5 है। अब गर्ल्स हमारे पास कितनी है 320, और मैंने कहा था कि आप बॉयज़ को x मान लो, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x आ गया, और 9 को 320 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 3 27 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9 3 27 प्लस 2880, ठीक है। या तो यहाँ पर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 320 अपॉन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड तो करना ही है। चलो अब मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू करते हैं 2880 अपॉन 5। अब ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 5 25, 28 में से 25 लेस किए तो रह गए 338, तो 5 7 38, 35 सॉरी 38 है तो 35 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 6 30। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए 576 आ गए नंबर ऑफ़ बॉयज़, ठीक है। क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या माना था, सपोज हमने x मान लिया, क्योंकि ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही किया है इसको। अब 576 बॉयज़ थे और गर्ल्स कितनी है 320। अब हम इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 896। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 896, और ये कौन सी ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। तो 16th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। पार्ट सी 17, क्वेश्चन 17, फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पार्ट सी क्वेश्चन 17 पार्ट 1। अब पार्ट 1 में पूछा गया है इफ़ A इज़ टू B 2:3 है और B इज़ टू C 4:5 है, हमने C इज़ टू A निकालना है। जब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो देखो, जैसे A इज़ टू B है तो इसका मतलब क्या हुआ A/B, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है B इज़ टू C तो B/C, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर A इज़ टू B कितना है 2:3 है, और B इज़ टू C कितना है हमारा 4:5 है, ठीक है। अब ये B से B कट गया तो हमारे पास कितना आ गया A/C आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, तो 5 3 15 आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है हमने। अब हमारे पास है A/C 8:15 आ गया। बट यहाँ पर क्या पूछा है C/A पूछा है, तो हमने C/A के लिए 15:8 लिख देना है। मतलब C को पहले लिख देना है 15 को, और 8 को बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन जो 17 का पार्ट 1 में 1 है उसमें आपने 15:8 लिखना है। पार्ट 2 16% ऑफ A इक्वल टू 2% ऑफ B, देन A इज़ टू B, देखिए 16/100, की जगह हम 100 लिखेंगे, ऑफ A मल्टीप्लाई A इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई B, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर जो 16/100 है तो यहाँ पर हमने क्या करना है A जो B है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया A/B आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर B को हमने इधर ले आए, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 16/100 A इक्वल टू 20/100 B, ठीक है। तो हमने B को हमने इधर ले आए, और हमने अब क्या करना है कि यहाँ पर 20/100 आ गया हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, 100/16 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, तो अब ये किस पे कटेगा 4 5 20, 4 4 16, तो हमारे पास क्या आ गया 5/4 आ गया। तो A/B पूछा है, ठीक है ना, तो हमारा कितना आ गया 5:4। तो आपने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देना है 5:4। अब हमारा है पार्ट 3। पार्ट 3 है इफ़ A इक्वल टू 1/3 B एंड B इक्वल टू 1/2 C, देन A/B/C निकालना है हमने। अब स्टूडेंट्स हम ऐसे करेंगे, जो देखो A क्या है 1/3 B है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A हमारे पास है 1/3 B,
ठीक है। अब b कितना है, इक्वल टू 1/2c। अब हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो c हमारा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। c को हमने इस तरफ लिख दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 को हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 2b आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। समझ आया पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1/3b है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो c की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमारे पास b को 2 से किया तो 2b आ गया, और c हमारा c आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो इनको हमने क्या लिखना है, a/b/c। तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस a की वैल्यू आ गई, a प्लस b प्लस c लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब b हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस, और यहाँ पर जो c कितना है, यहाँ पर है 2b है। अब देखो, चलो हम b भी लिख देते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ उसको। 2b भी लिख दिया हमने। अब हमने इसका क्या, इसका कोई एलसीएम ले लो या तो आप, ठीक है ना। ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 1b, यहाँ पर आ गया 3b, यहाँ पर आ गया 6b, ठीक है। b तो कट गया आपस में, तो हमारे पास क्या रह गया, 1:3:6, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1:3:6, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल कर देना है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1/3b है, ठीक है। हम क्या करते हैं, b को हम कॉमन मान लेते हैं। b को हमने कॉमन माना, तो हमारे पास क्या था, b इक्वल टू 1/2c है। तो ये c है, तो हम इसको क्या करते हैं, c की वैल्यू ले लेते हैं। तो c के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर c यहाँ आ गया, और यहाँ पर 2 को b से मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। 1/3b प्लस b की जगह 1b आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने b कॉमन लिया है, और यहाँ पर आ गया 2b आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 2b आ गई। इनका एलसीएम 3 है, या तो आप क्या कर सकते हो, 3 से सिर्फ जो ये नीचे जिसके डिनोमिनेटर है ना, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम वही है ना, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3b आ गया, 3 2 जा 6b आ गया, b कट गया, और कॉमन क्या आ गया, 1:3:6। तो ये किसकी वैल्यू होगी, a:b:c। तो ये हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। अब क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4, इफ a:b क्या है, 5:7, और b:c क्या है, 6:11। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो b की 2 वैल्यू है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने a:b:c निकालना है, ठीक है। तो हमने a:b, इसका मतलब क्या हुआ, a/b हो गया, मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होगा, b/c आ गया, ठीक है। b से b काट दिया। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, 5/c, और यहाँ पर b/c की वैल्यू क्या है, 6/11 है। तो यहाँ आ गया a/c, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 30/77, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 30, और c की वैल्यू आ गई 77, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि b की वैल्यू चाहिए। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 6 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आया, 7 6 42। तो हमारे पास क्या रेशो आ गई, 30:42:77। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने जो पार्ट सी है 17, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। पार्ट डी क्वेश्चन 18 ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो पार्ट 1 है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.4 एंड 0.9 इज 6। मीन प्रोपोर्शन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन हमें नहीं दिया हुआ, तो मीन प्रोपोर्शन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसको मैंने x माना है, तो मीन प्रोपोर्शन ये वाला भी x होगा, तो रेशो 0.9 आ गया। अब हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, तो 9 4 ज़ा 36। अब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें यहाँ पर, ये आ गया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर ये किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये रूट निकाल देंगे, 0.36 या x आ जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा भी आप लिख सकते हो, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6, और यहाँ पर कितना दिया गया, 0.6। तो जो पार्ट 1 है ये ट्रू एंड फॉल्स का, ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब स्टूडेंट पार्ट 2 में क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन,
उन्होंने कहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12 इज़ 10.05। तो थर्ड प्रोपोर्शन, अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या दे दिया इन्होंने, 9 और 9 12, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन करनी है। तो जो ये वाली जो टर्न है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा मीन हो गया। तो इसको हमने 2 बार लिखना है। तो हमने कैसे लिखना है, 9:12, 12:x। तो यहाँ पर 9x आ गया और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 144। क्योंकि हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 144/9। अब ये किस पे जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 5, 54, 9 6 ज़ा 54। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 16 आई हुई है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10.5। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है क्या है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन 18 जो पार्ट 2 है वो है फॉल्स है। अब पार्ट थर्ड जो है उसमें x की वैल्यू निकलना है, 8:x। ये तो इजी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और 48 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। और 18 8 ज़ा कितना होता है, 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 144 आ गया, 48x आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 144/48। अब ये किस पे चला जाएगा स्टूडेंट्स, या तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 8 3 24, 4 3 4 12, हाँ, तो ये 1, तो ये 48 3 ज़ा 144। देखो जब आपके पास बड़े डिजिट होते हैं ना, तो आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, तो हमने देखना है कि 4 किस किस पे आता है, ठीक है, 8 के टेबल में। तो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो पहले हमने 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमारे पास आ गया 144। तो ये 48 × 3 144 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है, और यहाँ पर कितनी दी है, 3 दी है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। तो पार्ट डी क्वेश्चन 18 की जो थर्ड पार्ट है वो भी ट्रू है। अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट को, लास्ट पार्ट ऑफ टेस्ट पेपर 8। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3a + 5b रेशो 3a - 5b इक्वल टू 5:1। हमने क्या निकालना है, तो इन्होंने दिया a:b जो है 5:2 है। अब ये रेशो की फॉर्म में, तो हम करेंगे 3a + b अपॉन 3a - b, 5b आ गया। अब ये इक्वल टू 5:1, 5/1 है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3a + 5b आ गया इक्वल टू 5 3 ज़ा 15a, ठीक है ना, और 5 5 ज़ा 25b, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, अब हम टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। जब ऐसे आ जाए तो हम टर्म्स को क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 3a, यहाँ पर माइनस प्लस में है ये, तो यहाँ पर आके -15a हो गया, यहाँ -25b, और यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आके -5b हो गया, ठीक है। अब 15 में से 3 लेस किया तो हमारे पास कितना आया, -12a आ गया, और यहाँ पर 25b -30b आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या करते हैं, b को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो a:b, ठीक है। तो ये 30 यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो 12 है यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब देखते हैं किस पे कटता है, ये इस पे कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया, 5:2। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, a:b कितना दिया हुआ है, 5:2। तो हमारा भी आंसर क्या आया है, 5:2 आया है, ठीक है ना, 5:2 आया ना, ये हमने सॉल्व किया अभी। तो इसकी ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू है। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 8 को सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको पेपर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।